नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खैरी फटाखा फैक्ट्री कांड में जिला प्रशासन के 4 अधिकारी दोषी। किरणापुर के डुंडा सिवनी में 5 घंटे तक देह त्यागने का ड्रामा करते रहे बाबा। जिला मुख्यालय में कई स्थानों पर दिखाई दे रहा है भालू। शहर के चित्रगुप्त नगर में 4 लोगों ने घर में घुसकर किया एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला। बालाघाट रजे गांव के मध्य बनेगी 4 लेन सड़क, नेशनल हाईवे करवाएगा निर्माण। तेज धूप और उमस ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर खैरी पंचायत में आज से 2 साल पहले अवैध फटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के दौरान 27 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे। इस पूरे मामले की जांच में जिला प्रशासन ने यहां पाया कि तत्कालीन अधिकारी अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय, एसडीएम कामेश्वर चौबे, तहसीलदार एसआर वर्मा, श्रम विभाग के अधिकारी श्री सोनकर दोषी है, जिन्होंने नियम विरुद्ध फटाखा फैक्ट्री संचालन की अनुमति दी। फैक्ट्री का कभी निरीक्षण नहीं किया, जिस कारण यह पूरा घटनाक्रम घटित हो गया। जिला प्रशासन ने जबलपुर कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जहां से अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि खैरी फटाखा फैक्ट्री में धमाके के दौरान 27 लोगों की मौत हो गई थी। प्रथम दृष्टया जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि फैक्ट्री में क्षमता से कई गुना अधिक विस्फोटक रखा हुआ था, जिस कारण इतना बड़ा धमाका हुआ। आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण नहीं थे। बिजली का कनेक्शन काफी दूर से लिया गया था, जो पूरी दुर्घटना का कारण बना। बड़ी चूक यह थी कि इस फैक्ट्री की अनुमति जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर धापेवाड़ा पंचायत के नाम से ली गई थी और फैक्ट्री खैरी में खोल दी गई थी। पूरे मामले में अपर कलेक्टर श्री गोविंद मरकाम ने पद्मेश न्यूज से दूरभाष में हुई चर्चा के दौरान बताया कि खैरी फटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले की जांच जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है, जिसमें तत्कालीन अधिकारी मंजूषा राय, कामेश्वर चौबे, एसआर वर्मा, श्रम विभाग के अधिकारी सोनकर को दोषी पाया गया है। यह रिपोर्ट जबलपुर कमिश्नर कार्यालय को भेज दी गई है, जिसके बाद वहां से उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय की जाएगी। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर किरणापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम डुंडा सिवनी में एक बाबा सुबोध दास के द्वारा 25 जून को 10:15 पर देह त्यागने की घोषणा की गई थी। यह बात जिले के भीतर जंगल की आग की तरह फैल गई। चमत्कार को नमस्कार करने की एक कहावत यहाँ भी चरितार्थ हो गई। लोग सुबह से ही डुंडा सिवनी पहुंच गए और हर कोई यही देखना चाह रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा बाबा है जो अपनी मौत का समय स्वयं तय कर रहा है और मर्जी के मुताबिक अपने प्राण त्याग रहा है। जानकारी मिलने पर हट्टा किरणापुर पुलिस प्रशासन भारी दल बल के साथ गाँव में मौजूद था। 5 घंटे चले इस बाबा के ड्रामा शो में लोगों की आस्था, बाबा के ऊपर विश्वास के कारण पुलिस भी पूरी तरह से तमाशबीन बनी रही। सुबह से शुरू हुआ पूरा तमाशा दोपहर लगभग 2 बजे पुलिस द्वारा बाबा को गिरफ्तार कर ले जाने के बाद समाप्त हुआ। इसके बाद लोगों का गुस्सा बाबा पर फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। पुलिस ने तेजी से अपना वाहन आगे बढ़ा लिया, जिससे किसी को चोटें नहीं आई। सामने तो दिखेगा, सक्षम ज्यादा साउंड मत करोगे, सक्षम दिखेगा। समाधि लेने का ड्रामा करने वाले 68 वर्षीय यह बाबा छिंदवाड़ा जिले के लोदीखेड़ा गांव के रहने वाले बताए गए हैं, जो बीते कई वर्षों से कबीरपंथी धारण किए हुए हैं।
डुंडा सिवनी में लगभग 15 दिनों से यहां बाबा कबीरपंथी प्रवचन का आयोजन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने घोषणा की कि 25 जून को सुबह 10:15 पर वहां अपनी देह को त्याग देंगे और ब्रह्मलीन हो जाएंगे। ऐसा आदेश उनके गुरु ने उन्हें दिया है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे बताती है कि डुंडा सिवनी में कबीरपंथी मानने वाले बहुत अधिक लोग हैं। गांव में बहुत से राष्ट्रीय संत और बहुत सारे प्रवचन हुए हैं, लेकिन इस तरह की घटना के बाद लोगों में बहुत अधिक आक्रोश है। उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। ये 15 से 20 दिन पहले से यहाँ पर बाबा जी आ चुके थे और उन्होंने रोज सत्संग के माध्यम से भी उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से कहा रखा था कि मैं आज 25 तारीख है, 25 तारीख को 10:15 में मैं घोषणा करता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं प्राण अपना त्याग दूंगा, लेकिन आज 10 बजे से यहाँ पर भारी संख्या में हमारे सब सत्संग के भाई लोगों के साथ साथ ग्रामीण जनता भी यहाँ पर बहुत देर तक काफ़ी इंतज़ार करी उनकी मृत्यु का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर इस गांव में बहुत पहले से यहाँ पर काफ़ी सत्संगी लोग हैं और कबीरपंथी से ताल्लुक़ भी रखते हैं। बहुत सारे यहाँ पर राष्ट्रीय संत भी यहाँ पर इसके पहले भी आ चुके हैं और आध्यात्मिकता से हमारा गांव भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, लेकिन इन ऐसे सत्संगियों के माध्यम से आज हमारा गांव पूरी तरह से आज बदनाम हो चुका है। मैडम, चूँकि बाबा ने एक प्रकार से गुमराह करने का ही काम किया है। जी भैया, इससे साफ जाहिर होता है कि बाबा जी ने पूरा गुमराह किया और इससे इस धर्म का भी काफ़ी नाश हुआ, बदनाम धर्म हमारा हुआ। बाबा जी के ऊपर में क्या कार्रवाई चाहिए? अब उनको तो पुलिस ने हिरासत में लिए, तो उस पर तो उचित कार्रवाई बाबा जी पर होना। डुंडा सिवनी के जनपद सदस्य सूरज भास्कर बताते हैं कि 10 जून को कबीर जयंती के अवसर पर बाबा गांव में आए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि 25 जून को 10:15 पर उनकी सांसें थम जाएंगी और वे ब्रह्मलीन हो जाएंगे। बाबा ने अपनी देह त्यागने का कारण बताया कि चलते फिरते संसार से चले जाओ ताकि किसी को परेशानी ना हो। यहाँ पर 56 वर्ष ने अपना घर परिवार छोड़ कर मतलब भ्रमण में, और अभी 10 तारीख को कबीर जयंती उसमें आए थे और अभी उन्हें मतलब 10 तारीख को बता दिया था कि हम 25 तारीख को 10:20 पे श्वास बंद हो जाएगी, हमारा शरीर छूट जाएगा। ये मतलब वैरागी थे, मतलब उनका बाल ब्रह्मचारी थे। रहने वाले कहाँ थे? ये लोधी खेड़ा संसद में, संसद तहसील लोधी खेड़ा जिला छिंदवाड़ा। तो ये यहाँ पे कब से आकर के बसे? यहाँ पर 20 तारीख को आए। पढ़ाई क्या की? डुंडा सिवनी निवासी कमल मंडलवार के निवास स्थान पर ही बाबा देह त्यागने वाले थे। पद्मेश से चर्चा के दौरान कमल मंडलवार ने बताया कि बाबा बीते 20 वर्षों से डुंडा सिवनी में प्रवचन के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि ध्यान के नाम पर लोगों ने जमकर चंदा भी दिया है, जिसका लोगों ने अंत में विरोध भी किया कि बाबा पैसा वसूली के लिए इस तरह का ढोंग कर रहे हैं। इस बात को स्वयं कमल मंडलवार भी मानते हैं कि बाबा ने उनके और उनके पंथ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पाखंडपना है गुरुदेव, और उसके साथ साथ इन्होंने हमारे जो भक्त समाज है बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं 13 साल की उम्र से कबीरपंथी हूँ। संत सुखराम साहब जी के चरणों में गया था और उन्हीं के से मतलब विचारों से और कबीर साहब के विचारों से हम ये जो समाज सेवा, किसी को हमारे भिखारी भी हम उसको भी खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, हमने किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। धोखा करने के साथ हमारी जो इस धर्म को, कबीरपंथ धर्म को बदनाम कर दिया, ताकि लोगों का विश्वास टूट गया है और हमारी जो कमाई थी कहना चाहिए धर्म के प्रति, वो भी आज मट्टी पलित हो गई। लगभग 5 घंटा चले इस पूरे ड्रामा के दौरान बाबा स्वयं कमल मंडलवार के घर के बाहर आए और उन्होंने लोगों से कहा कि मेरा बुरा समय टल गया है, अब मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद लोगों में आक्रोश का माहौल हो गया और लोग उन्हें तरह तरह के ताने देने लगे।
टल रहा है, गारंटी से लोग इधर समय टल रहा है, बता रहा है। इन सब के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और घर के अंदर प्रवेश कर बाबा को जबरन उठाकर अपने वाहन में लेकर गए। बाबा के देह त्यागने के ड्रामा के शो के दौरान कड़ी धूप में परेशान हुए लोगों ने विरोध स्वरूप कुछ पत्थर पुलिस की गाड़ियों पर बरसाए, लेकिन इस बीच पुलिस तेजी से बाबा को लेकर वहां से निकल गई। बाबा ने स्वयं बताया कि उन्हें क्या क्या दिखा और कैसे उन्होंने देह त्यागने का निर्णय लिया था और क्यों उन्होंने देह नहीं त्याग पाए। अपने पूरे ड्रामा शो को बाबा ने अपनी जुबानी कैमरे पर बयान कर दिया। चलिए आप भी देखिए कि कैसे बाबा ने इस ड्रामे में कई लोगों को परेशान किया और अंत में कैसे सफाई देते हुए नजर आए। घोषणा करी थी 10:15 पर आप शरीर त्याग देंगे, अभी तक 11:15 बजने वाला है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्या है? हाँ, तो पहले शरीर लुंज हो गया था तो कुछ मैं सब आसन पे था, ये कुछ दर्द होता था शरीर में। उसके बाद में फिर एक ऐसी आवाज़ आई कि वो आपका समय चल गया है, आपका ये दर्द अभी बंद हो जाएगा। दर्द बंद हो गया तो ऐसी आपको कहाँ से मिली, कैसे आपने ये घोषणा कर दी थी कि आज हम 25 तारीख को मेरे को मिले, यानी मेरे को बहटिया के समय तात्काल दिखे थे अपने इष्ट देव जिसको हम मानते हैं। वो 5 बजे का समय था, वो उन्होंने बताया था। पहले 2 संत दिखे थे, उसके बाद में उन्होंने बोला कि चलो साहब आपको बुला रहे हैं, आपका समय आ चुका है। तो मैंने बोला भाई ठीक है। फिर वहाँ बहुत सारे संत दिखे और हमारे इष्ट देव भी दिखे, जैसे कबीर साहिब इष्ट देव है और उसको मानने वाले सब संत जो है कबीरपंथी, वो सब दिखे। उसके बाद में उन्होंने बताया कि बोले आपका 4 जून आज है, तो 25 जून 21 दिन पहले आपको बता रहे हैं, आपका 10:15 में सुबह का 10:15 में शरीर छूट जाए। अगर हमें कोई संदेह होता तो बताते क्या? उन्होंने आज तक जो भी बात बताई वो सब बात बराबर हुई, लेकिन ये मृत्यु की बातें जो बताई उसका समय पर नहीं हुआ। कबीरपंथी बाबा सुबोध दास के इस पूरे ड्रामे पर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि फिलहाल उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसका हाथ है और कौन इस बाबा को इस पूरे घटनाक्रम के लिए सहयोग कर रहा था, इसकी जांच की जा रही है। बालाघाट रजेगांव के मध्य 4 लेन सड़क बनाए जाना स्वीकृत हो चुका है, जिसके लिए सर्वे और डीपीआर बनाने का काम अपनी गति पर है। सब कुछ तय समय के अनुसार रहा तो आगामी 2 वर्ष के भीतर सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। सिवनी बालाघाट रजेगांव मार्ग कंजई से लेकर बालाघाट रजेगांव सड़क अब तक मध्य प्रदेश सड़क प्राधिकरण विभाग के अधीन थी। बीते 1 वर्ष पूर्व ही बालाघाट से रजेगांव सड़क को नेशनल हाईवे विभाग को सौंप दी गई, जिसके बाद से 4 लेन बनाए जाने के लिए कागजी कार्य और सड़क निर्माण की लागत तैयार की जा रही है। नेशनल हाईवे विभाग मुख्यालय कटनी में पदस्थ अधिकारी सुमित बांछल बताते हैं कि निर्माण कार्य के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया डीपीआर का काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति के लिए वरिष्ठ स्तर पर भेजा जाएगा। यह सारी स्वीकृति मिलने के बाद ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू होगा। बालाघाट रजेगांव सड़क 4 लेन होने की खबर के बाद निश्चित ही जिले वासियों के लिए यह सुखद खबर है, लेकिन अभी बड़ा पेज इस सड़क में किसानों की भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। जैसा कि बीते लंबे समय से बालाघाट के सरेखा कोसमी रेलवे फाटक पर पुल बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन अब यह सड़क नेशनल हाईवे विभाग के अधीन है और जानकारी ही मिल रही है कि सड़क निर्माण कार्य पूर्णतः स्वीकृत होने के बाद ही रेलवे फाटक बनाए जाने पर कार्य स्वीकृति मिल सकती है। जब तक लोगों को इस फाटक पर रेलवे पुल का इंतजार करना पड़ सकता है।
जिले के अन्य तहसीलों के साथ साथ वारासोनी तहसील में भी मौसम और बारिश की बेरुखी से किसान चिंतित है। अच्छी बारिश का किसान इंतजार कर रहे हैं। खरीफ की फसल हेतु बीज बोने के लिए किसान बारिश की राह तक रहा है, लेकिन मौसम अपनी बेरुखी पर यानी वर्तमान में तेज धूप व उमस भरी गर्मी लग रही है। जिन किसानों के पास पानी का साधन है उन्होंने बीज बोया है, लेकिन वे भी बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुएं भी सूख चुके हैं। बारिश नहीं होने से एवं देर से बारिश होने के बाद बीज बोने व रोपा लगाने पर फसल उत्पादन भी कम होगा। इस बात से किसान परेशान है और इंद्रदेव से अच्छी बारिश करवाने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब खेती में काम है, वो पानी का रास्ता देख रहा है हम लोग को। जब तक पानी नहीं आएगा जब तक खेती का काम ही नहीं होगा। ऐसा तो अभी कुछ खार की जगह बना के रखे हैं? खार के जगह तो बना दी है सर, बना दी पूरे तैयार। बोनी भी नहीं हुई अभी, खार ही जैसा को वैसा पड़ा हुआ। धान लाके सब रखे हैं। हाँ, धान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो इस बार कितना लेट हो गई बारिश को? बारिश को बहुत में लेट होगा, 1 महीना लेट होगा। 1 महीना लेट? नहीं तो अब तक जैसे अगर बारिश पहले हो जाती तो अब तक रोपाई कार्य चालू कर देते हम। अभी तो बीज का भी बोने का कार्य नहीं हुआ है ना। अब जो इतना लेट होगा तो आगे क्या परेशानी होगी? परेशानी तो होगी, तो किसान धान में परेशानी होगी, काटने में परेशानी होगी, उत्पादन नहीं होगी। जितना हम फसल लेना चाहते हैं वो फसल नहीं ले पाएंगे। परेशानी तकलीफ दूर तक ये मतलब धान बोनी नहीं हो रही, बीज का बोनी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। कितना लेट हो गई बारिश इस बार? महीने में तो बारिश तैयारी हो जाता, किसान बोने लग जाता है। पहले जून से लग जाता है। तो जून से शुरुआती जून से ही बारिश होने लगती थी। पर इस बार अभी अंतिम में जून 25 तारीख को अब तक बारिश नहीं हुई। जैसे कुछ मोटर में जिनका साधन है पानी का, वो लोग बीज का घर बो रहे हैं क्या? वो बोए हैं, वो भी थोड़ा बोए। वो क्या है कि जमीन ज्यादा है ही नहीं है, थोड़ा। ये बताइए जो खार को जो बोए हैं उनने बीज के लिए, तो उसके लिए पानी है उनके पास पर्याप्त? पर्याप्त साधन है उनके पास, पर्याप्त खार पर पाल सकते हैं, अभी लगा नहीं सकते। बारिश काफ़ी लेट हो रही है और 7 जून को मिनट लग जाता है किसानों के हिसाब से, और 7 जून से खार में यानी बीज का जो काम होता है, नर्सरी का काम शुरू हो जाता है। लेकिन हुआ यह है कि आज 25 तारीख हो गई, मानसून जो है सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा, बारिश का अभाव। किसान काफ़ी चिंतित है और नर्सरी जो है तो काफ़ी लेट हो रही है। आने वाले समय में फसल पर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। और किस तरह से धानों का बीज का उपयोग किया जाता है किसानों के? पहले क्या होता था, लोग देसी धान डालते थे, गांव की धान डाल देते थे। 1 महीना, कभी कभी 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने तक की भी नर्सरी तैयार होती थी, उसकी फिर रोपाई करते थे ना। आज धान हाइब्रिड आ गया है। हाइब्रिड धान जो होता है यानी एग्रीकल्चर का कहना। वारासोनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिकंदरा से गर्रा तक प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के तहत डामरीकरण, सड़क के किनारे पटरी, मिट्टी युक्त मुरम भराई गई है, जिससे बरसात के दिनों में साइकिल स्लिप होने के साथ ही दुर्घटना घटित होगी। राहगीरों ने विभाग पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। अच्छी क्वालिटी के मुरम डालने की मांग की है। मुरम दोनों साइड में होना, दोनों साइड में? हाँ, दोनों साइड में होना। तो क्या है, मुरम रहेगा तो जम जाएगा। नहीं, जो अभी जो डाली तो फिसलती के चक्के गड़ेंगे। ये जो अभी डाली गई है ये मुरम कैसी है? मिट्टी युक्त मुरम है? बहुत मिट्टी मिक्सचर है। मिट्टी मिक्स है? हाँ, मोटा मुरम है। मोटा, जैसे बारिश होने पे? हाँ, बारिश होने पे ये पूरा उबर जाएगा। अच्छा। और चक्के पूरे स्लिप मारेंगे, यानी गाड़ी स्लिप होगी। गोंड समाज महासभा सर्किल कमेटी चांगोटोला के तत्वाधान में ग्राम प्रतापपुर चांगोटोला में 24 जून को 7 बजे गोंडवाना साम्राज्य की महारानी वीरांगना दुर्गावती मड़ावी का 455वां शहादत दिवस मनाया गया। वीरांगना दुर्गावती मड़ावी चौक प्रतापपुर में गोगो एवं सप्तरंगी ध्वज के साथ विशाल रैली ग्राम चांगोटोला में वीरांगना दुर्गावती मड़ावी चौक पर पहुंचकर गोगो किया गया। ग्राम चांगोटोला से रैली वापस प्रतापपुर आकर ग्राम मगराटोला, राघोटोला, मुरझड़, घुनाड़ी में रैली का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रात्रि 9 बजे से गोंडवाना स्वर लहरी तिरुमाल प्रेम श्याम मड़ावी के द्वारा सुंदर गोंडी गीतों की प्रस्तुतियां हुई।
धर्माचार लिंगोवासी माओ दादा नरसराम सयामता और इधर दिन नीरे इधर 24 जून तो माओ और इधर नाटोर वर्रुडे मत्तो जो इधर गोंडकाना ना बहुत संघर्ष की मत्तोर ना और डीडीसी टाइम सिंह तीनवासी लिंगोवासी नगर में पेयजल की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर मुंजारे दंपति ने नगर पालिका अध्यक्ष को जिम्मेदार अधिकारियों सहित भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करते हुए नगर में 1999 की तर्ज पर 28 जून को मटका रैली का आयोजन कर नगर पालिका के सामने मटकी फोड़ने की चेतावनी दी। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि नगर पालिका की उदासीनता के चलते नगर में पानी की त्राही त्राही मची हुई है और नगर पालिका लोगों को गंदा पानी पिलाकर बीमार करने में जुटी हुई है। नगर पालिका पर गंदे पानी पिलाने का आरोप भी लगाया है। आपको बताया कि 25 जून को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुभा मुंजारे ने प्रेस वार्ता के दौरान ये आरोप लगाए। बीते 48 घंटे के दौरान जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में एक भालू ने जमकर उत्पात मचाकर रखा है। वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं भी प्रकट होकर लोगों को दिख पड़ता है। रविवार को सबसे पहले इस भालू को जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम जागपुर और छिंदी टोला गांव में देखा गया। उसके बाद यह भालू शाम 6 बजे ग्रामीण थाना में नजर आया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। काफी मशक्कत करने के बाद भी यह पेड़ से नहीं उतरा। जानकारी मिली कि रात के समय भालू सिविल लाइन से स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बंगले के आसपास घूमता हुआ देखा गया। लगातार भालू के इस तरह से दिखने के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। दक्षिण वन मंडल अधिकारी देवा प्रसाद जे बताते हैं कि भालू को पकड़ने के लिए टाइगर रिजर्व की टीम बालाघाट बुलवाई गई है। भालू के पद चिन्हों और सूचना के आधार पर जगह जगह तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक भालू उनकी पकड़ से दूर है। जल्द ही कामयाबी मिल जाएगी। और हमारा टीम पूरा लगी हुई है, पूरा बालाघाट की और वारासिवनी रेंज की टीम लगी हुई है। हमने खाना से भी है टीम बुला लिया, पेंच वालों को भी बता दिया है इस संबंध में और इन्होंने अपना पूरा तैयारी करके वो आए हैं। तो हमारा पूरा टीम है, 3-4 टीम है अलग अलग एरिया में, वो तलाश में लगी हुई है कि ऐसा ना हो कि वो दोबारा शहर के अंदर आ जाए। और हमारा वो लोग भी जो खाना पीछे जो टीम आई हुई है वो ट्रैंक्विलाइजर गन वगैरह लेके आए हैं और इसको अगर ऐसा परिस्थिति बनेगी वो वापस आ जाएं और इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको पकड़ के ले जाने के लिए पूरा तैयारी रखी हुई है। सर कैसे आना हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर रात को सूचना मिली कि एक भालू जो शहर में आ गया है, तो तत्काल हमने जो अपनी टीम को यहाँ पे उसके रेस्क्यू के लिए भेजा और इसी संदर्भ में मेरा यहाँ पे आना हुआ। कितनी लोग आए हुए हैं और क्या क्या पाया अब तक, यानी निरीक्षण किया आपने, सर्चिंग की? तो कुछ हमारे कान्हा टाइगर रिजर्व से 12 सदस्यीय टीम दल है, जिसमें हमारे जो रेस्क्यू एक्सपर्ट्स हैं, फिजिकल कैप्चर की जो यूनिट है हमारी, केमिकल कैप्चर की यूनिट है हमारी, वो साथ में केजेएस ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल स्ट्रेचर टीम, सभी टीम सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हमने क्षेत्र का यहाँ पे मुआयना किया गया, जैसे कि यहाँ पे स्थानीय वनाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कल यहाँ पे भालू जो है ये जज कॉलोनी है, यहाँ पे गेट के आसपास देखा गया। फ़ोटो वगैरह भी देखे, इनका अध्ययन किया और जो भालू द्वारा कौन सा ट्रैक फॉलो किया जा रहा है वो ट्रैक हमने फॉलो करके देखा कि कौन से स्थान से भालू आ रहा है। लेकिन जितने भी निशान पाए गए वो भालू पास के सटे हुए जंगल में अपना निकल गया है। ये इसके साक्ष्य अभी तक हमें मिल। नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर में 4 लोगों ने
घर में घुसकर एक व्यक्ति को लोहे की छड़ से मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति उदित नारायण द्विवेदी 44 वर्ष को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस ने अमित बैश और उसके भाई सुमित बैश सहित 4 लोगों के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू कर दी। लालबर्रा नगर मुख्यालय में स्थित बिजली कार्यालय में 25 जून को दोपहर 12 बजे से नवगठित बिजली बिल सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सहायक यंत्री व समिति संयोजक आर.के. बोपचे की अध्यक्षता एवं समिति सदस्य ग्राम पंचायत पांडरवानी, लालबर्रा सरपंच अनीस खान, लक्ष्मी वागाड़े, खमरिया व दमयंती माने बेलगांव की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान क्षेत्र से अधिक बिजली बिल आने की समस्याएं लेकर पहुंचे उपभोक्ताओं की समस्याओं का सदस्यों के द्वारा समाधान किया गया। चर्चा में बिजली बिल सुधार समिति सदस्य व ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनीस खान ने बताया कि 3 उपभोक्ताओं के बिजली बिल की समस्याओं का निराकरण किया गया, जिनके बिल में त्रुटिवश अधिक बिल आया था। मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की जो सरकार है हमारी कांग्रेस पार्टी की, इसके तहत जो वचन पत्र में हम लोगों ने वादा किया था कि जो गलत बिल आएंगे, बिजली के बिल आएंगे, उसको जो है सरकार छूट देगी, उसमें गलत बिलों को सुधारा जाएगा। उसी के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिजली बिल सुधार देयक कमेटी का गठन हुआ है। उसकी बैठक हर दूसरे मंगलवार को होती, माह के हर दूसरे मंगलवार को। उसके तहत आज बैठक हुई। तो इस बैठक में जो है हमारे सदस्य जो है नामांकित हुए शासन के द्वारा। इन सदस्यों के बीच में 3 आवेदन आए आज हमारे पास, जिसमें लखनलाल इमरत, उसका 14,372 का बिल आया था त्रुटिवश, इसको सुधार करके 1833 किया गया। बालाघाट टूरिज्म एमपी टूरिज्म क्विज के माध्यम से पर्यटन की क्विज 2018 में सफल विजेता और उप विजेता टीम को जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने पचमढ़ी के लिए रवाना किया। सफल छात्रों के चेहरों पर उत्साह अलग ही दिखाई दे रहा था। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कैसे जिले के भीतर प्रतिभावान छात्रों की खोज और क्विज करवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और स्कूल शिक्षा विभाग ने के संयुक्त प्रयास से टूरिज्म को मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और इस क्विज प्रतियोगिता में 6 पहले तो रिटर्न टेस्ट हुआ था, उसमें 6 प्रथम आने वाली टीमों को सिलेक्ट किया गया था और फिर उनके प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विजेता प्रथम 3 टीमों को विजेता घोषित किया गया और बाकी 3 टीमों को उप विजेता घोषित किया गया था। हमारी विजेता टीम पचमढ़ी का भ्रमण कर लौट चुकी है। और लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोकरबंदी के कुछ ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घास भूमि को आबादी भूमि घोषित कर भूमि पर रहने वाले लोगों को पट्टा दिए जाने की मांग की, जिससे उन्हें भविष्य में पीएम आवास का लाभ मिल सके। डोकरबंदी निवासी सोमेश्वर मोहतुरे बताते हैं कि वार्ड नंबर 11 में घास भूमि है, जिस पर 30 से 40 वर्षों से लोग अपने आशियाने बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन उस भूमि का पट्टा ग्रामीणों को नहीं दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पट्टे के लिए दर्जनों बार ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व तहसीलदार के सामने गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई गई। हम लोग इसलिए आए कि जो भूमि में इन लोगों के मकान है वो घास में और पट्टे नहीं बन पा रहे हैं। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं और कितने लोग हैं? 30 वर्ष से करीब मकान है, 40 से 50 मकान। कोई सरपंच भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारी मांगे यह है कि आबादी घोषित किया जाए, इनको पट्टे वितरण किया जाए और जो पीएम आवास का लाभ है इन लोगों को मिला जाए। अवैध और कच्ची शराब बिक्री पर रोक लगाने और कारोबार को संरक्षण देने के आरोप एक पुलिसकर्मी पर लग रहे हैं। जिले के उकवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुदमा निवासियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायत सौंपी, जिसमें कच्ची शराब बेचने वाली महिला पर धमकियां देने और पुलिसकर्मी के द्वारा उसे संरक्षण देने का आरोप लगाया। गुदमा निवासी सुशीला बघेल बताती है कि उनके गांव में 2 महिलाएं कच्ची शराब का अवैध कारोबार करती है, जो कि पुलिस चौकी और स्कूल के एकदम करीब है। इसमें एक पुलिसकर्मी का बहुत अधिक सहयोग उन महिलाओं को प्राप्त है, जिस कारण वह महिलाएं निरंतर अवैध कारोबार कर रही है। हमारे मोहल्ले में 2 लेडीज हैं जो अवैध शराब बेचती हैं और उनके 2-3 जगह शराब चलते, एक चौकी के सामने और कृष्णा ज्ञानपीठ स्कूल के सामने वो अवैध शराब बेचती हैं। और वो लोग उनके साथ में एक पुलिस वाला भी है, पुलिस वाला उसका नाम तो नहीं मालूम, पर वो खुद उनको मतलब
अवैध शराब सप्लाई करता है। और वो दोनों महिला कहती कि जब तक ये पुलिस वाला है तब तक कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही उकवा चौकी में हमारी कोई सुनेगा, ना ही रूपझर में सुनेगा। इसलिए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मोहल्ले में आतंक फैला रही है और मोहल्ले वाले सब उसके खिलाफ मतलब नशा मुक्ति का वो अभियान चलाना चाहते हैं। तो रात में मीटिंग भी रखे थे नशा मुक्ति अभियान का, तो वो लोग डंडा लेकर आए थे, घर में डंडा लेकर आए थे। उसकी रिकॉर्डिंग भी की है मैंने मोबाइल में। उन्होंने गाली वाली भी दी थी और बोले थे मोहल्ले वाले को धमकी दी है कि जो हमारे बांटे जाएगा उसको हम देख लेंगे, ऐसा वैसा करके। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्राओं को पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिसके चलते वे अपनी फीस जमा नहीं कर पा रही। साथ ही छात्रवृत्ति के लिए उन्होंने जो आवेदन जमा किया था उस आवेदन में भी सुधार नहीं हो रहा है। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग लालबर्रा की कई छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। अपने इस ज्ञापन में छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर 2 वर्षों से रुकी हुई छात्रवृत्ति की 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन के संबंध में छात्राएं क्या कहती है, आइए जानते हैं। हमारी स्कॉलरशिप नहीं डली है 17, 18 और 18-19। ये बताइए कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? हमको 25,000। 50,000 अभी तक जो है 2 साल की आपको नहीं मिली है। हाँ। 1 साल की पढ़ाई का खर्च कितना लगता है? हमारे 70,000। 70,000। तो अभी क्या परेशानी आ रही है? हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इस वजह से हमारी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। हमारी फीस बराबर हम स्कॉलरशिप के बेस पे पढ़ रहे हैं, हमारी आधी फीस यहीं से कंप्लीट होती है। ये 3rd ईयर की स्कॉलरशिप की फॉर्म डाले थे, उसमें क्या है हम लोगों की 2nd ईयर की क्लास ही शो कर रही है। इस वजह से हमको यहाँ पर यानी नाम परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्लास भी चेंज नहीं हो रही है। उस वजह से हमारी स्कॉलरशिप रुकी हुई है, अभी तक नहीं आ रही है। तो आप अभी कौन से ईयर में हैं? हम लोग अभी 3rd ईयर में हैं। तो आपको बता रहा है 2nd ईयर? हाँ 2nd ईयर शो कर रहा है। तो 2nd ईयर आपने पास कर लिए? 2nd ईयर पास हो गया। तो हो सकता है कि ऑनलाइन जो आपने जहाँ से आपने आवेदन भेजे होंगे वहाँ से कुछ त्रुटि हुई? नहीं, वहाँ से कुछ त्रुटि नहीं है। जो भी त्रुटि थी हमने ठीक करवा ली। उसके बाद में यहाँ पर भी एक बार आ गए हैं, यहाँ से बात किए थे तो यहाँ से बोले थे ठीक है कि आचार संहिता के बाद ठीक हो जाएगा। आचार संहिता तो बहुत दिन से खत्म हुई, फिर भी हमने चेक की तो अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत आने वाले साउंगी पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उनके गांव के सरपंच को पद से हटाने की मांग की है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण राजेंद्र पटले ने बताया कि उनके गांव के सरपंच ने साल 2016 से 2017 में रोजगार गारंटी, मेड़बंधान, सड़क नालियों का निर्माण व मैदान समतलीकरण सहित अन्य विकास के नाम पर फर्जी मास्टर रोल भरकर शासन की राशि का दुरुपयोग किया है। इसके अलावा पंचायत के नाम पर स्वयं के घर के फर्नीचर बनाया है, जिसकी शिकायत पर वर्ष 2017 में उस सरपंच पर धारा 40 की कार्रवाई की गई थी। जांच में सरपंच दोषी पाए जाने पर शासन के द्वारा सरपंच से 57,000 रुपए की राशि वसूली गई थी। साथ ही उसे पद से पृथक करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके भी अभी तक सरपंच को पद से पृथक नहीं किया गया है, जिसके चलते वह कार्य में भ्रष्टाचार व शासकीय राशि का गबन कर रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा 3 बार RTI लगाई गई, पंचायत के कार्यों की जानकारी मांगी गई, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। हमारी मांग यह है कि जब जांच में सरपंच दोषी पाया गया है, उसने 57,000 की राशि वसूली गई है और उस पर धारा 40 की कार्रवाई की गई है, तो उसे पद से क्यों नहीं हटाया गया है। काय के लिए आए हैं आज? हम लोग आए यहाँ ग्राम पंचायत साउंगी की शिकायत किए थे 2017 में, जिस पर सरपंच की जाँच हुई। जाँच में आरोप सिद्ध हुआ, फर्जी मस्टोल में फर्जी लोगों के नाम पाए गए, जिनने काम नहीं किया उनके नाम से मजदूरी निकाली गई, और बिल भी सरपंच के फर्जी पाए गए। और सरपंच ने अपने घर में निजी बैठने के लिए पंचायत की राशि से टेबल कुर्सी ये मंगवाया, जबकि नियम में नहीं है ऐसा। सरपंच को अधिकार ही नहीं कि अपने घर के निजी उपयोग के लिए कोई भी सामान लाए या कोई भी उपयोग कर सके, ऐसा नहीं है। वो भी एक आरोप पाया गया उस पर, और आरोप पा करके 57,000 की रिकवरी निकली। 57,000 की रिकवरी भी दिया सरपंच ने। उसके बाद हमने जांच रिपोर्ट लिया जनपद से, और जांच रिपोर्ट लेके यहाँ पेश कर दिए जिला पंचायत में। आज 1.5 साल पौने 2 साल होने लगा लगभग। धारा 40 की कार्रवाई हो तो गई है, पर उस पर वो नहीं कर रहे हैं, पद से पृथक नहीं किया जा रहा है। पद से पृथक नहीं किया जा रहा है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। खैरी फटाखा फैक्ट्री कांड में जिला प्रशासन के 4 अधिकारी दोषी। किरणापुर के डुंडा सिवनी में 5 घंटे तक देह त्यागने का ड्रामा करते रहे बाबा। जिला मुख्यालय में कई स्थानों पर दिखाई दे रहा है भालू।
शहर के चित्रगुप्त नगर में 4 लोगों ने घर में घुसकर किया एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला। बालाघाट रजेगांव के मध्य बनेगी 4 लेन सड़क, नेशनल हाईवे करवाएगा निर्माण। तेज धूप और उमस ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।